क्या आप शरीर में जिंदगी गुजार रहे हो या आप आत्मा में चल रहे हैं? आर यू लिविंग इन द फ्लैश और वॉकिंग इन द स्पिरिट? वेल, तो ये दो मेन टॉपिक हैं जिसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक विषय पर हम आज बात करेंगे और दूसरे विषय पर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले आज के हमारे टॉपिक पर बात करते हैं कि क्या आप शरीर के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इसको देखने के लिए, जांचने के लिए, अपने आप को परखने के लिए हम 4 पॉइंट यहाँ पर रखेंगे जिससे आप अपने आप को परख सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि अपने आप को परखो। तो हम परखेंगे अपने आप को इन चारों पॉइंट्स के थ्रू और ये जानेंगे कि कहीं हमारी जिंदगी शरीर के मुताबिक तो नहीं कट रही है। तो मैं चाहूंगा कि प्लीज आप वीडियो को एंड तक देखें, पूरा देखें, और अगर आप पॉइंट को लिखना चाहें आप लिख सकते हैं आगे, ताकि आपको याद रहे, पता रहे, क्योंकि लिखने से हमें बातें जल्दी याद हो जाती हैं। और फिर मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें हमारे सब मसीह भाई बहनों के साथ, बिकॉज एज ए क्रिश्चियन यू कुड बी लिविंग इन द फ्लैश। मसीह होते हुए भी ऐसा हो सकता है कि आप शरीर के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हों। तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें। और फिर मैं चाहूंगा कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। और सबसे पहला पॉइंट जिससे आप परख सकेंगे अपने आप को, और वो है सेक्सुअल इमोरैलिटी यानी व्यभिचार। जब संत पौलुस लिखता है गुनाहों की लिस्ट को गलातियों अध्याय 5 वचन 19 में, तो सबसे पहला पाप जो वो मेंशन करता है वो यही है। लिखता है गलातियों अध्याय 5 वचन 19 में कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन। इंग्लिश में लिखा है नो द वर्क्स ऑफ द फ्लैश आर एविडेंट which are sexual immorality, impurity and depravity। अब ये जो तीनों वर्ड यहाँ पर यूज हुए हैं संत पौलुस ने जिनका जिक्र किया है, इनका मतलब हम सेम देख सकते हैं, लेकिन तीनों अलग अलग कैटेगरी के पापों का जिक्र करते हैं। अब पहला वर्ड जो यहाँ पर यूज हुआ है व्यभिचार के लिए, सेक्सुअल इमोरैलिटी के लिए, वो वर्ड है पोर्निया, जहाँ से ये वर्ड निकल कर आता है पोर्नोग्राफी। तो अगर आप एक सिंगल इंसान है, शादी नहीं हुई और शादी से पहले उन संबंधों में आप जुड़े हुए हैं, तो इसे ऑफ कोर्स फोर्निकेशन कहा जाता है, लेकिन ये सेक्सुअल इमोरैलिटी में ही आता है। और अगर आप कोई शादीशुदा इंसान है और शादी से बाहर किसी रिश्तों में आप बंधे हुए हैं, ऐसे संबंधों में हैं, तो ये भी इसी पाप में आएगा। और फिर दूसरा वर्ड जो संत पौलुस यूज करते हैं इम्प्योरिटी यानी गंदे काम। इसमें बहुत कुछ आ जाएगा, जैसे कि आपके ख्यालों में क्या है, आपके मन में क्या है, आपके शब्दों में क्या है, आपकी इच्छाओं में क्या है, वो सब कुछ अब इसमें शामिल हो जाएगा। एंड इट गोज बियॉन्ड इलिसिट रिलेशनशिप्स। इसमें गलत तस्वीरों को, गलत फिल्मों को, गलत चीजों को देखना भी हो सकता है, किसी के प्रति गंदे विचार रखने को भी हो सकता है, किसी इंसान को आप अपने ख्यालों में फैंटिसाइज कर सकते हैं, वो सब कुछ इसमें आता है। और फिर तीसरा वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ लुचपन। लुचपन यानी इंग्लिश में लिखा है डिप्रेविटी, और ये भी इसी कैटेगरी में आता है। अब इसका मतलब है कि आप शेमफुल नहीं है, आपको जरा से भी इज्जत नहीं है कहेंगे, या कोई भी आपको नहीं लगता कि ये काम गलत है, आप ओपनली वो काम कर रहे हैं जो गलत है लोगों की नज़रों में, चर्च की नज़रों में, आपके माँ बाप की नज़रों में, आपके हस्बैंड वाइफ की नज़रों में, लेकिन आप उसको लेकर जरा सा भी डरते नहीं है, घबराते नहीं है। यू आर नॉट शेमफुल ऑफ द एक्ट दैट यू आर इन्वॉल्व्ड इन। इसे कहा जाता है लुचपन यानी लुच्चे होना। अब ये जो 3 पाप हमने देखे हैं यहाँ पर इस वचन में सेक्सुअल इमोरैलिटी को लेकर, चाहे वो व्यभिचार को लेकर हो, चाहे वो प्रोमिस्क्यूटी यानी इसी डिप्रेविटी को लेकर हो, लुचपन को लेकर हो, चाहे वो गंदे पाप को लेकर हो, गंदे कामों को लेकर हो, आप अपने आप को यहाँ पर परखें और देखें कि अगर आप इस पाप में से कुछ पॉइंट देना चाहें, 10 में से कुछ नंबर देना चाहें, आप कितने देंगे? कहाँ पर हैं आप स्टैब्लिश? क्या 1 पर है, 2 पर है, या आप कहेंगे कि नहीं इस पाप से मैं बाहर आ चुका हूँ, मैं जयवंत हूँ इस पाप के ऊपर, यहाँ पर शैतान का मेरे ऊपर कोई होल्ड नहीं है, बाय गॉड्स ग्रेस मैं बाहर हूँ इस पाप से? क्या आप नीचे कमेंट में बता पाएंगे कि मैं इस पाप से बाहर हूँ? या मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं आपको शर्मिंदा करना नहीं चाहता हूँ। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने आप को जांचें, अंदर ही अंदर देखें कि आप इस पाप में कहाँ पर खड़े हैं। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे साइन की तरफ, और वो है स्पिरिचुअल सिन, आत्मिक पाप को लेकर। अब इससे पहले कि आप यहाँ इस वीडियो को स्किप कर दें या फॉरवर्ड कर दें, प्लीज ध्यान से सुनें। बहुत पॉसिबिलिटी है, ये बिल्कुल मुमकिन है कि हो सकता है आप आत्मिक पाप में कहीं ना कहीं फंसे हों, क्योंकि संत पौलुस आगे जो जिक्र करता है वचन 20 में, गलातियों 5 का 20 में, उसमें सबसे पहला पाप जो मेंशन कर रहा है वो कर रहा है मूर्ति पूजा का। यस, आइडोलेट्री। नो, अब मैं आपसे अगर पूछूं कि कहीं आप मूर्ति पूजा में तो नहीं है, तो आपका जवाब होगा ना भाई, हमारा मूर्ति पूजा से कोई लेना देना ना है, हम तो किसी के आगे सर नहीं झुका हुए हैं, ना किसी फोटो के आगे, ना किसी तस्वीर के आगे, ना किसी मूर्ति के आगे।
अच्छा, तो ठीक है, चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मूर्ति का मतलब क्या है। वेल, मूर्ति यानी आइडल बनाना किसी को, इसका मतलब सिर्फ किसी मूर्ति के आगे, पत्थर के आगे सजदा करना ही नहीं है। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज को, इंसान को या जगह को खुदा की जगह दे देते हैं, तो दिस इज व्हाट वी कॉल आइडोलेट्री, मूर्ति पूजा। एक बार जरा इस छोटी सी क्लिप को देखें, आपको थोड़ा आइडिया होगा। ओके, तो तस्वीर में क्या आपको देखने को मिल रहा है कि पहले जमाने में मूर्ति पूजा ऐसे हुआ करती थी, लेकिन आज मूर्ति पूजा ऐसे हो रही है। ओ, क्या आप अपने अपने सेंस कर सकते हैं कि हो सकता है शायद कहीं ना कहीं मैं किसी पास्टर को, किसी चर्च को, किसी डॉक्ट्रिन को, किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशन को ऐसी ही जगह दे रहा हूँ जैसे यहाँ ये लोग किसी सेलिब्रिटी को दे रहे हैं। कहीं आपने भी तो सेलिब्रिटीज को ऐसी जगह पर नहीं रख रखा है कि जैसे आप उन्हें खुदा की तरह देखते हैं, खुदा की जगह पर उन्हें रख दिया कि हर बात में, हर ख्याल में, हर आपके कन्वर्सेशन में खुदा नहीं, सुसमाचार नहीं, परमेश्वर नहीं, वरन ये चर्च ही आता है, वो इंसान ही आता है, वो पास्टर आता है, वो फेवरेट प्रचारक आता है। अगर ऐसा है तो यू नीड टू कंसीडर योरसेल्फ। तो ये सिर्फ यही नहीं, इसमें आपका काम भी हो सकता है कि आप अपने काम को वो जगह दे चुके हैं जो परमेश्वर को देनी चाहिए थी। आपने अपने काम को अपना आइडल, अपनी मूर्ति बना लिया है। आपने हो सकता है अपने परिवार को अपनी मूर्ति बना लिया, और कई बार तो ऐसा भी हो सकता है कि आप मिनिस्ट्री में हैं और मिनिस्ट्री ही को आप अपनी मूर्ति बना लिया, सब कुछ यही मान लिया हो। और फिर ये एक बात मैं कहना मांगता हूँ, हो सकता है आपने सोशल मीडिया को या अपने मोबाइल ही को मूर्ति बना लिया कि सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी का समय यही ले रहा है। इसने आपकी जिंदगी में पहला और आखिरी स्थान ले रखा है कि भैया यही सब कुछ है, इसके बिना तो जिंदगी का एक पल नहीं। और मैं जवान भाई बहनों से कहना मांगता हूँ, हो सकता है आपने किसी लड़की को या किसी लड़के को परमेश्वर की जगह पर रख दिया कि वो आपके डिसीजंस को कंट्रोल करता है। उसके कारण आप पाप में जाने के लिए, उसके कारण आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, यहाँ तक कि कई बार आपने परमेश्वर का भी इनकार कर दिया होगा, कई बार विश्वास से समझौता भी कर दिया होगा। ओके, अब परखेंगे और अपने आप को देखें जरा अपने आप को कि इस पाप में आप कौन से लेवल पर हैं। क्या आप 1, 2, 3, 4 नंबर पर हैं, या आप 10 पर हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं, मेरे लिए कोई इंसान, कोई चर्च, कोई डिनोमिनेशन, कोई पास्टर, कोई काम, कोई परिवार, कोई भी उस जगह पर नहीं है जिस जगह पर मैंने परमेश्वर को रखा है। मेरे सर आंखों पर कोई चीज़ नहीं, सिर्फ परमेश्वर ही है। उसी का पहला स्थान, उसी का ख्याल वही है। हाँ, काम करता हूँ, मेरी ज़रूरत है, परिवार के साथ रहता हूँ, मेरी ज़रूरत है, ठीक है, परिवार का टाइम देना, काम को टाइम देना, वो अपनी जगह पर है, लेकिन खुदा पहली जगह पर है। उसके साथ कोई समझौता नहीं, उसके कारण कोई समझौता नहीं, उसके लिए कोई समझौता नहीं कि हाँ चलो आज परिवार के साथ टाइम बिताना है तो हम प्रार्थना छोड़ देते हैं, चर्च जाना छोड़ देते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, आज तो काम ज़्यादा जरूरी है तो चलो ये काम छोड़ देते हैं। नहीं, परखें हम ज़रा अपने आप को कि कौन से नंबर पर, कौन सी डिग्री में हम अपने आप को रखेंगे इस पाप को लेकर। ओके, तो नंबर 3, तीसरी कैटेगरी या तीसरा साइन अपने आप को परखने के लिए, वो है सोशल सिन, यानी सामाजिक सिन। अब बहुत सारे यहाँ पर पाप हमें देखने को मिलते हैं जिनका जिक्र संत पौलुस करते हैं, लेकिन हम सबकी तरफ नहीं जाएंगे, हम कुछ दो को पकड़ेंगे और उसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले वो पाप जिसकी बात कर रहा है वो है हॉस्टिलिटी, यानी हेट्रेड। हमारे हिंदी बाइबल में लिखा है बैर, लेकिन इसका लिटरल ट्रांसलेशन होगा नफरत। यस, हेट्रेड, हेट्रेड मीनिंग नफरत। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर किसी के प्रति, किसी इंसान के प्रति, किसी ग्रुप के प्रति, किसी एक खास जाति के प्रति अंदर ही अंदर ऐसी नफरत, ऐसी कड़वाहट, अंदर ही अंदर एक गुस्सा भरा हुआ हो सकता है। दे हैव ऑफेंडेड यू, कि उन्होंने तुम्हें कैसे निराश किया था, तुम्हें कैसे ऑफेंड किया था। और फिर अगला जो वर्ड यूज करता है संत पौलुस वो है स्ट्राइफ, यानी झगड़ा। और ये झगड़ा एक हम कहेंगे रिजल्ट है उस एनिमिटी का, उस हेट्रेड का जो ऑलरेडी हमारे अंदर है। और अब इस झगड़े के कारण, इस स्ट्राइफ के कारण परिवारों में दिक्कतें रहती हैं, एक दूसरे से बात ना करना, एक दूसरे को ज़्यादा बोलना, एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकालना, कई बार तो हाथ भी उठा देना, ये सब कुछ यहीं से है। ओके, और तीसरा वर्ड जो संत पौलुस यहाँ पर यूज कर रहे हैं वो है वर्ड जेलसी। अब इसका मतलब क्या है कि हम कवेट करना, दूसरे की चीज का लोभ करना, कि दूसरे के पास कोई गाड़ी है, कोई बंगला है, बड़ा घर है, या उसके पास बच्चे हैं, हमारे पास नहीं है, और उस चीज को लेकर जेलसी करना कि यार इसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं, उसके पास ये सब कुछ है, मेरे पास क्यों नहीं है, अच्छा उसी के पास क्यों है।
तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं जिसमें हम दूसरे की चीज का लोभ करते हैं। हो सकता है उसकी सक्सेसफुल जिंदगी हो, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, उसका काम अच्छा चल रहा है, उसका चर्च अच्छा चल रहा है, उसकी बीवी अच्छी है, उसका हस्बैंड अच्छा है, उसके माँ बाप अच्छे हैं, उसके बच्चे बड़े सक्सेसफुल हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं, हमारे बच्चे उतने लेवल पर नहीं हैं। और ये जो जेलसी का लेवल है ये इससे और भी ज़्यादा ऊपर जा सकता है जब हम सिर्फ यही नहीं कह रहे होते हैं कि जो उनके पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है। जब हम इस लेवल तक भी आ जाते हैं और कहते हैं कि यार इनके पास क्यों है, इनके पास भी नहीं होना चाहिए, इनके पास से ये चला जाना चाहिए, इनका कोई नुकसान हो जाना चाहिए। अगर लेवल यहाँ तक आ चुका है, वी आर रियली इन अ ग्रेट डेंजर। हम बहुत बड़े खतरे में हैं। और ये वो पाप है जेलसी का जिसे परमेश्वर चाहते हैं कि गलत है, ये खुदा से नफरत करते हैं। वी शुड नॉट हैव जेलसी। यस, जेलसी बहुत खतरनाक है। और अगला पाप जिसका जिक्र यहाँ पर संत पौलुस करता है वो है आउटबर्स्ट ऑफ एंगर, यानी क्रोध। और ये मुझे शायद कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर, कि जब हम किसी के ऊपर चिल्लाते हैं, जब हम डोर स्लैम करते हैं, जब हम किसी को जानबूझकर चिढ़ाते हैं, ज़्यादा बोलकर गुस्सा करते हैं किसी के ऊपर, अपने अंदर जो फीलिंग्स है उन्हें आने देते हैं, चाहे किसी को बुरा लगे अच्छा लगे, हमें नहीं लगता कि किसी को फ़र्क पड़ना चाहिए, बस हम क्रोधित हो जाते हैं, बातें करते हैं। और यहाँ तक कि कई बार, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा, कि हाथ उठाना भी इसमें हो सकता है। अब ये जो तीसरा कैटेगरी का हमने जिक्र किया, तीसरे नंबर का, कि सोशल सिन, इसमें अगर हम अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को कहाँ पाएंगे? नंबर 1, 2, 3, 4 पर या 10 पर, कि आप कहाँ पर हैं? क्या आप अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने आप को परख सकते हैं कि आप इस पाप में कौन से लेवल पर हैं? ओके, तो चौथी कैटेगरी, द सिन ऑफ बीइंग ड्रंकार्ड, मतवाले होने का पाप। अब यहाँ पर संत पौलुस इस पाप को इंक्लूड करते हुए ये हमें याद दिला रहा है कि ये वही पाप है जो शरीर के कामों में प्रेजेंट है या उपस्थित है। और संत पौलुस गलातिया के चर्च को ये बात लिखते हुए कह रहे हैं दैट दे नीड टू बी ऑन गार्ड, कि इससे सावधान रहने की, बचकर रहने की जरूरत है। और रोमियो के खत को लिखते हुए अध्याय 13 वचन 12 से लेकर 13 तक में, उस लिस्ट में भी संत पौलुस इन 2 गुनाहों का जिक्र करता है जो अभी यहाँ गलातियों के खत में उसने किया है। वहां पर वो लिखते हैं, वचन 12 से लिखा है, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्यज कर ज्योति के हथियार बांध लें। अंधकार के कामों, ये सारे अंधकार के काम हैं। वो वचन 13 में लगता है कि जैसे दिन में वैसे ही हमें उचित रूप से चलना चाहिए, उचित रूप से चलना चाहिए। और आगे कहता है, ना कि लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार और लुचपन में, और ना झगड़े और ईर्ष्या यानी जेलसी में। वही सारे पाप जो गलातियों, जिनका जिक्र हमने गलातियों में देखा था। तो संत पौलुस कह रहे हैं कि वो सारे अंधकार के काम थे जिन्हें हमें छोड़कर अब रोशनी में चलना है। और जब आप रोशनी में चल रहे हो तो वो अंधकार के सारे कामों को आपको अपनी ज़िंदगी से दूर करना होगा, दूर कर देना होगा, क्योंकि रात बहुत गुजर चुकी है, दिन निकलने पर है, यानी मसीह यीशु का आगमन नज़दीक है। हम दूसरी ओर जाने वाले हैं, समय करीब आ रहा है, दिन बुरे हैं, अंतिम दिनों में हैं। अब इस विषय को लेकर के क्या मसीहों को शराब पीना चाहिए, नहीं पीना चाहिए, बहुत सारी बहस है, मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि चर्च में दारू पीकर आप बैठ सकते हैं? क्या आपको लगता है कि दारू पीकर आप नॉर्मल तरीके से बिहेव कर सकते हैं, खुदा की महिमा कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। क्या आप दारू पीकर अपनी जॉब पर जा सकते हैं और आपका बॉस खुश होगा आपसे? नहीं होगा। तो इसलिए आइए हम इन चीज़ों को इस सारी बहस को दूर करके पवित्रताई में चलना शुरू करें। जैसे संत पौलुस कहता है कि उस मतवालेपन से बाहर निकलो, जो काम अपने अंधकार में किए अब छोड़ो और रोशनी में चलना शुरू करो। और कई बार हो सकता है आप अपने दोस्तों को खुश करने के लिए ऐसा करते हो, या फिर कई बार तो पार्टी में थोड़ा कूल दिखने के लिए कि हाँ भैया हम आपके साथ हैं, आपके बीच में के ही लोग हैं, एंड वी आर ऑल ओके विद दिस। तो यू नीड टू रिपेंट ऑफ योरसेल्फ। आपको इससे पश्चाताप करने की जरूरत है। अब ये जो चीज़ें हमने डिस्कस करी, ये इतनी ज़्यादा सीरियस क्यों है और क्यों हमें इन्हें गंभीरता से लेना चाहिए और ये क्यों जरूरी हैं, इसके बारे में हमें संत पौलुस खुद ही बताते हैं। एक तो सबसे पहले इस अध्याय के शुरुआत में और फिर इसके एंड में, सबसे पहले वचन 16 से लेकर 17 तक में संत पौलुस लिखते हैं, पर मैं कहता हूँ कि आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसाओं को किसी रीति से पूरी नहीं करोगे, अगर आत्मा में चलोगे तो। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो
वह ना करने पाओ। इन सब गुनाहों के कारण, ये जो अभी हमने जिक्र किया, इन सब के कारण बहुत सारा आपका फोकस लूज हो सकता है। आप ना तो अपने परिवार के लिए कुछ कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, ना अपने बच्चों के लिए कुछ कर पाएंगे जो आपको करना चाहिए, और ना ही आप खुदा के लिए कुछ कर पाएंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है। एंड द लाइफ दैट इज अनडिसिप्लिन, वो कभी भी मुकाम तक नहीं पहुंच सकती है, वो कभी भी हासिल नहीं कर सकती उस पर्पस को। एक तो जो खुदा ने आपके लिए रखा है, और दूसरा जो आपकी फैमिली चाहती है कि आप उसे पूरा करें। और ये जो हिस्सा भी हमने पढ़ा, संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर जितना ज़्यादा आप शरीर के कामों में समय बिताएंगे, जितना ज़्यादा आप शरीर की लालसाओं के अनुसार ज़िंदगी गुजारोगे, तो आप आत्मा की क्रियाओं को पूरा नहीं कर पाओगे और आप आत्मा में चल नहीं पाओगे, जिसका जिक्र हम आगे अपनी वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पर संत पौलुस कह रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के विरोध में, एक दूसरे के खिलाफ में चलते हैं। तो जितना ज़्यादा आप रहेंगे सेक्सुअल पाप में, या आइडोलेट्री के पाप में, या स्पिरिचुअल पाप में, या सोशल पाप में, जितना ज़्यादा आप फंसे रहेंगे, धंसे रहेंगे, तो आप आत्मा की क्रियाओं को पूरा नहीं कर पाओगे। आप खुदा के लिए पूरा अपने आप को यील्ड नहीं कर पाओगे, पूरी तरह से समर्पित नहीं कर पाओगे, और सुसमाचार का काम फैला नहीं पाओगे। अब सबसे बड़ा कारण कि क्यों ये जो सारे पाप हैं वो एक विश्वासी के लिए बड़े भयानक है, बड़े खतरनाक है, वो संत पौलुस हमें आखिर में बताते हैं। चलिए इस वचन को पढ़ते हैं। इनके विषय में मैं तुमको पहले ही कह देता हूं, जैसे पहले कह भी चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। अब इससे ज़्यादा और क्या ही सीरियस होगा, इससे ज़्यादा और हमें वचन कैसे चिता सकता है, कैसे और ज़्यादा सावधान कर सकता है, जब क्लियरली वचन कह रहा है कि ये जो सारे गुनाह अगर हम अपनी ज़िंदगी में बना कर रखते हैं, अगर ये सब कुछ हम करते रहते हैं, ओ यू कैन नॉट इनहेरिट द किंगडम ऑफ गॉड। खुदा के राज्य के वारिस आप नहीं हो पाएंगे अगर आप बने रहते हैं इन पापों में। सो मेरे प्रिय भाई और बहनों, इफ़ यू क्लेम टू बी अ क्रिश्चियन, अगर आप ये दावा करते हैं कि आप एक मसीही हैं, एक विश्वासी हैं, और लगातार कॉन्स्टेंटली इन पापों में बने हुए हैं, इन पापों से मोहब्बत करते हैं, पापों से बाहर आने का कोई भी आपका ख्याल नहीं है, ये पाप आपको नॉर्मल लगते हैं, तो ये बहुत ही डेंजरस है, ये बड़ा ही ख़तरनाक होने वाला है, और ये बड़ा भयानक होगा आपके लिए। आए हम अपने आप को जांचें, एक बार फिर से परखें अपने आप को, और जो भी इन पापों में से आपको अपनी ज़िंदगी में दिखाई देता है, उन गुनाहों से तौबा करें, मन फिराएं, मुड़े उन पापों से, और प्रभु दया करने वाला, आपको क्षमा करने वाला, और आपको अपने गले से लगाने वाला परमेश्वर आपको माफ़ करने के लिए तैयार है। अभी भी समय है, आज भी समय है। जांचें अपने आप को कि कहीं आप तो ऐसे मसीह नहीं हैं जो मसीह होने का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन शरीर के अनुसार अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। तो अपने आप को परख कर, जाँच कर, उससे मन फिराएं। अगले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉकिंग इन द स्पिरिट, कि अगर आप आत्मा में चल रहे हैं उसके क्या चिन्ह हैं, उसके क्या साइन है। उसके लिए जुड़े रहें, बने रहें। इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने जवान भाई बहनों के साथ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू ऑल अगेन।